शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर बुधवार 2024 को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 16 अक्टूबर 2024 को रात्रि 8:40 से 17 अक्टूबर सायं 4:55 तक आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। यह रास पूर्णिमा के नाम से भी जानी जाती है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार पूरे वर्ष में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं का होता है और इससे निकलने वाली किरणें अमृत समान मानी जाती हैं। उत्तर और मध्य भारत में शरद पूर्णिमा की रात्रि को दूध की खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है। मान्यता है कि चंद्रमा की किरणें खीर में पड़ने से यह कई गुना गुणकारी और लाभकारी हो जाती है। इसे कोजागर व्रत माना गया है। साथ ही इसको कोमदी व्रत भी कहते हैं। शरद पूर्णिमा पर मंदिरों में विशेष सेवा पूजा का आयोजन किया जाता है। इस दिन होने वाले धार्मिक कर्म इस प्रकार करें। प्रातःकाल उठकर व्रत का संकल्प लें और पवित्र नदी, जलाशय या कुंड में स्नान करें। आराध्य देव को सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाएं। आवाहन, आसन, आचमन, वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, सुपारी और दक्षिणा आदि अर्पित कर पूजन करें। रात्रि के समय गाय के दूध से बनी खीर में घी और चीनी मिलाकर आधी रात के समय भगवान को भोग लगाएं। रात्रि में चंद्रमा के आकाश के मध्य में स्थित होने पर चंद्रदेव का पूजन करें तथा खीर का नैवेद्य अर्पण करें। रात को खीर से भरा बर्तन चांदनी में रखकर दूसरे दिन उसका भोजन करें और सबको प्रसाद के रूप में वितरित करें। पूर्णिमा का व्रत करके कथा सुननी चाहिए। कथा से पूर्व एक लोटे में जल और गिलास में गेहूं, पत्ते के दोने में रोली व चावल रखकर कलश की वंदना करें और दक्षिणा चढ़ाएं। इस दिन भगवान शिव, पार्वती और भगवान कार्तिकेय की भी पूजा होती है। शरद पूर्णिमा से ही स्नान और व्रत प्रारंभ हो जाते हैं। माताएं अपनी संतान की मंगल कामना के लिए देवी देवताओं का पूजन करती हैं। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के बेहद करीब आ जाता है। शरद ऋतु में मौसम एकदम साफ रहता है। इस समय में आकाश में ना तो बादल होते हैं और ना ही धूल के गुब्बार। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्र किरणों का शरीर पर पड़ना बहुत ही शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में मानव का प्रत्येक गुण किसी ना किसी कला से जुड़ा होता है और यह माना जाता है कि 16 विभिन्न कलाओं का संयोजन एक आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण करता है। योगी राज श्री कृष्ण को 16 कलाओं से परिपूर्ण अवतार माना जाता है और भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का पूर्ण अवतार माना जाता है। इस दिन चंद्रमा ना केवल सभी 16 कलाओं के साथ चमकता है बल्कि शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों में उपचार के गुण भी होते हैं जो शरीर और आत्मा को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणें अमृतमयी होती हैं। इसलिए इस दिव्य सहयोग का लाभ उठाने के लिए पारंपरिक रूप से शरद पूर्णिमा के दिन गाय के दूध से बनी खीर और नेत्रों को ज्योति में वृद्धि करने वाली एक विशेष मिठाई, ब्रज भाषा में इसे पाक कहते हैं, इसे बनाया जाता है और पूरी रात चंद्रमा की किरणों के समक्ष रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा की किरणों से इस मिठाई में अमृत जैसे गुण आ जाते हैं। प्रातःकाल इस खीर का सेवन किया जाता है और परिवार के सदस्यों में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है तथा नेत्रों की ज्योति के लिए लाभदायक मिठाई कई दिनों तक औषधि की भांति सेवन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य प्रेम का नृत्य, महारास, आध्यात्मिक अलौकिक प्रेम का नृत्य किया था। शरद पूर्णिमा की रात्रि में श्री कृष्ण की बांसुरी का दिव्य संगीत सुनकर वृंदावन की गोपियां अपने घरों और परिवारों से दूर रात भर श्री कृष्ण के साथ नृत्य के लिए जंगल में चली गई। यह वह रात्रि थी जब योगी राज श्री कृष्ण ने प्रत्येक
प्रत्येक गोपी के साथ पृथक पृथक कृष्ण बनकर पृथक पृथक नृत्य किया। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अलौकिक रूप से इस रात्रि के समय को भगवान ब्रह्मा की एक रात्रि के बराबर कर दिया और ब्रह्मा की एक रात्रि पृथ्वी या मनुष्यों के अरबों वर्षों के बराबर थी।